Assalamu alaikum. Today we are going to learn present simple, in other words, present indefinite. आज से हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं. टेंसेस 3 होते हैं टोटल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर इनकी काइंड्स होती हैं सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस. दूसरी काइंड है कंटिन्यूअस, तीसरी काइंड है परफेक्ट, चौथी काइंड है परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो 3 टेंसेस, 4 उसकी किस्में, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. तो टेंसेस 12 नहीं होते बल्कि टेंसेस 3 होते हैं, क्योंकि टेंस का मतलब है TENS. टेंस का मतलब है ज़माना, टाइम. तो टाइम इंसानी ज़िंदगी में 3 ही होते हैं: पास्ट, माजी, प्रेजेंट, हाल, फ्यूचर, मुस्तकबिल. पास्ट जो चला गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आएगा. सो 3 ही टेंस है, उनकी काइंड्स हैं, तब जाके वो 12 बनते हैं. उसमें से हम एक टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, और उसकी काइंड हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट. यानी आज हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में. अब इसको कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ेगा बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब होता है किसी को गिफ्ट देना और प्रेजेंट का मतलब होता है हाल. तो प्रेजेंट सिंपल, और इसको दूसरे अल्फाज में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. ये क्यों यूज़ होता है, इसका यूजेज लिखा हुआ है. इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट डेली एक्टिविटीज़, जनरल फैक्ट्स एंड हैबिट्स. यानी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है डेली एक्टिविटीज़ बताने के लिए, जनरल फैक्ट्स बताने के लिए और आदात बताने के लिए. जब भी आप अपनी कॉन्वर्सेशन में डेली एक्टिविटीज़ की बात करोगे, डेली रूटीन की बात करोगे, तो उसमें प्रेजेंट सिंपल के इस्तेमाल से ही आप सेंटेंस बना रहे होगे. जब आप कोई जनरल फैक्ट्स की बात करोगे तो उसमें भी आप प्रेजेंट सिंपल की मदद से जुमला बना रहे होगे. और जब आप हैबिट्स, आदत की बात करोगे, चाहे वो अच्छी बुरी जो भी, तो उसमें भी आपने प्रेजेंट सिंपल की मदद से ही सेंटेंस बनाना है. अब डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं? डेली एक्टिविटीज़ का मतलब वो नहीं है जो आप दिन भर करते हो. डेली एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो भी एक्शन रिपीट होती है. अगर वो हफ्ते में एक दफ़ा होती है, अगर वो महीने में होती है, सालाना होती है, या कोई सेंचुरी में होती है, डेकेड्स में होती है, 10-10 सालों में होती है, वो उसको डेली एक्टिविटीज़ कहा जाता है. जैसे अगर कोई कहता है कि वो सुबह सवेरे उठता है, तो ये डेली एक्टिविटीज़ है, अब ये रोज़ होता है. अगर कोई कहता है कि वीकेंड्स पे वो क्रिकेट खेलता है, तो ये डेली तो नहीं हो रहा, लेकिन वीकेंड्स पर हो रहा है, ये एक्टिविटी डेली एक्टिविटीज़ में ही मानी जाएगी. अगर कोई बोलता है कि वो महीने-महीने कोई असाइनमेंट पूरा करता है, सो दिस इज़ ऑल्सो डेली एक्टिविटीज़. अब जनरल फैक्ट्स क्या होते हैं? जनरल फैक्ट्स का मतलब है वो यूनिवर्सल फैक्ट्स, कायनाती जो सच्चाइयाँ हैं वो, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो माजी में, हिस्ट्री में कुछ हकायक हैं, उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे जुमले कुछ इस तरह होते हैं. जैसे सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है. अभी जो मैंने बोला है ये एक जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये मैंने जो जुमला बोला है, अब इस पर गौर करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है. अब इसी तरह का साउंड आप यहाँ देख लो, वो सुबह सवेरे उठता है, वो हफ्ते में इतवार वाले दिन मैच खेलता है. अब सेंटेंस का अगर आप साउंड देखो तो वो सेम सेम साउंड दे रहा है. उठता है, जाता है, खेलता है, मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है. अब हैबिट्स क्या हैं कि वो सिगरेट पीता है, वो बात बात पर गाली देता है. अभी अच्छी बुरी जो भी आदतें हैं, वो दूसरों के काम में हेल्पफुल साबित होता है. अब ये हैबिट्स है. अब इनको बोलते वक्त भी जो साउंड बन रहा है सेंटेंस का, वो सेम इन्हीं की तरह हो रहा है जो डेली एक्टिविटीज़, जनरल फैक्ट्स और हैबिट्स में. तो अगर हम उर्दू वाले जुगाड़ की बात करें पाकिस्तानी स्टाइल, तो जैसे हम बोलते हैं करता है, करती है और करते हैं, तो ये है प्रेजेंट सिंपल. ये मैं पहले भी बोल सकता था, लेकिन ये लकीर के फ़कीर वाली बात है, हमने इनको समझना है. डेली एक्टिविटीज़, जनरल फैक्ट्स एंड हैबिट्स. अब मैं यहाँ मैंने जो है वो
एग्जाम्पली 3 सेंटेंस दिए हुए, दे कम हियर एवरी वीकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि वो हर वीकेंड को यहाँ आते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स, 206 बोन्स। इंसानी जिस्म, इंसानी जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। पहले सेंटेंस को अगर गौर करें तो दे कम हियर एवरी वीकेंड, ये डेली एक्टिविटीज़ है, वो हर वीकेंड को यहाँ आते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 206 बोन्स, ये जनरल फैक्ट्स है। ही स्मोक्स इन पब्लिक प्लेस, वो पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीता है, ये क्या है? हैबिट्स है। तो ये प्रेजेंट सिंपल इन 3 चीज़ों के अलावा 4 और चीज़ें हैं उस पर भी डिस्कस करता है, लेकिन फॉर द बेसिक हम इन 3 चीज़ों को लेके चलते हैं। बाकी आगे जो है वो डिक्लेरेशन है, कमांडमेंट्स है, तो वो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। डेली एक्टिविटीज़, जनरल फैक्ट्स एंड हैबिट्स, ये जब भी आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। सेंटेंस बनेगा कैसे? तो सेंटेंस बनने के लिए हमने स्ट्रक्चर पर गौर करना है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ जो असल काम है वो इसको ध्यान में रखना है कि वर्ब फर्स्ट के अलावा और कोई फॉर्म नहीं आएगी वर्ब की। अगर वर्ब कोई और फॉर्म लग गई तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रहेगा। अगर किसी ने वर्ब में आईएनजी लगा दी तो वो भी वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो ये लिहाज रखना है कि भाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन कर रहा है, वर्ब यानी जो एक्शन हो रही है, ऑब्जेक्ट इससे रिलेट होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई नो यू। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगा डू नॉट। आई डू नॉट नो यू। कोई वर्ब्स चेंज नहीं होंगे, सिर्फ डू नॉट आ जाएगा। आई डू नॉट नो यू। सवाल बनाऊंगा तो डू बाहर आएगा सबसे पहले और फिर सेंटेंस बनेगा डू आई नो यू। आई नो यू, आई डू नॉट नो यू, डू आई नो यू। नंबर सेंटेंस सेकंड है, ही स्पीक्स अरबिक, वो अरबिक बोलता है। अब स्पीक में एस लगा हुआ है तो यहाँ पर रुककर एक अहम नुक्ता समझना है। जैसे हमने हैव और हैज़ में पढ़ा था कि सब सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा और बाकी जो ही शी इट और कोई एक नाम होगा उसके साथ हैज़ आएगा। तो यहाँ ये कहानी है कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही शी इट और कोई एक नाम, तो उसके साथ वर्ब में लगेगा एस, ई एस या आई ई एस, यानी उसमें एस का इजाफा होगा। अब अगर आपका वर्ड, जो वर्ब आपका है, वो कॉन्सोनेंट साउंड्स पर ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ सिर्फ एस लगेगा। अगर वो वॉल साउंड पर ख़त्म हो रहा है तो उसमें ई एस लगेगा। और अगर वो वाई पर ख़त्म हो रहा है, जैसे ये स्टडी है, तो अगर उसमें सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो वाई को हटाकर हम बनाएंगे एस टी यू डी आई ई एस, स्टडीज़। सिंपल ये कि सब्जेक्ट जब ही शी इट कोई एक नाम होगा तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस का इजाफा होगा। अब कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस, कहाँ आई ई एस, वो आप वर्ब के एंड वाले वर्ड को देखोगे। ये फ़िलहाल एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहता है, फ़िलहाल हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं। आई नो यू, आई डू नॉट नो यू, डू आई नो यू। ही स्पीक्स अरबिक, अब ही है तो डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट, ही डज नॉट स्पीक अरबिक। सवाल बनाएंगे तो डज बाहर आएगा, डज ही स्पीक अरबिक। अगर यहाँ पे शी होती तो शी स्पीक्स इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। अब थर्ड सेंटेंस है वी के साथ, वी स्टडी आउटडेटेड स्टफ इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में आउटडेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। आउटडेटेड मतलब जो एक्सपायर हो गई हों, जो पुरानी हो गई हों, वो हम पढ़ते रहते हैं। यानी जो कोर्स पुराना हो गया, जो करिकुलम पुराना हो गया, जो सिलेबस बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो पाकिस्तान में बाद में पढ़ाया जाता है 10-20 साल के बाद। सो वी स्टडी आउटडेटेड स्टफ इन पाकिस्तान। अब मैं मना कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में पुराना स्टफ़ नहीं पढ़ते। सो वी डू नॉट स्टडी आउटडेटेड स्टफ़ इन पाकिस्तान। अगर यहाँ शी होता, शी स्टडीज़ आउटडेटेड स्टफ़ इन पाकिस्तान, तो यहाँ होता शी डज़ नॉट स्टडी। सो वी स्टडी, वी डू नॉट स्टडी, डू वी स्टडी। लास्ट सेंटेंस है यू रिजेंबल माई फ्रेंड। रिजेंबल का मतलब है मुशाबहत होना, यानी एक जैसा लगना। जैसे हम बोलते हैं तुम
उस जैसे लगते हो, उस जैसे दिखते हो, या तुम्हारी उसमें मुशाबहत होती है। सो यू रिजेंबल माई फ्रेंड, इसका मतलब होगा तुम मेरे दोस्त जैसे दिखते हो। यू डू नॉट रिजेंबल माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त जैसे नहीं लगते। डू यू रिजेंबल माई फ्रेंड, ये सवाल हो गया। सो सबसे जो मुश्किल चीज़ है इसमें वो ये और ये है, यानी सवाल बनाना, और इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एग्जाम्पली एक सेंटेंस बोलूँ कि आई स्पीक उर्दू, इसको सेंटेंस में नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई डू नॉट स्पीक उर्दू। सवाल बनाएंगे तो डू आई स्पीक उर्दू। अगर मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज करता हूँ, शी स्पीक्स उर्दू, शी डज नॉट स्पीक उर्दू, डज शी स्पीक उर्दू। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेली रूटीन या डेली एक्टिविटीज़ जब हम बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही मदद ली जाती है, यानी उसी से ही डेली एक्टिविटीज़ बयान की जाती हैं। डेली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मैंने पहले बोल दिया कि वो सिर्फ रोज़मर्रा की नहीं होती, वो वीकेंड्स पे भी हो सकती है, वो मंथली भी हो सकती है। जो भी सेंटेंस, जो भी आपकी एक्शन रिपीट होती है वो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर डेली रूटीन मैंने एक फ़र्ज़ी डेली रूटीन बनाई है, ना ये मेरी है और ना ये किसी से मैंने देख के लिखी है, बल्कि ये एक एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पर रूटीन बनाई है। तो इस रूटीन को समझने के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रूटीन को। सब्जेक्ट, वर्ब्स, फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट की मदद से आपने पूरे सेंटेंसेस बनाने। आई वेक अप एट 6 AM। अब ये एक सेंटेंस है, आई वेक अप एट 6 AM। इसका मतलब क्या है, मैं 6 बजे उठता हूँ या मैं 6 बजे जागता हूँ। वेक अप का मतलब जागना, गेट अप का मतलब उठना। सो 6 बजे मैं उठता हूँ, देन का मतलब फिर, मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। जब भी नाश्ता करने के लिए वर्ब होगा वो हैव यूज़ होगा, ईट यूज़ नहीं होगा। ईट सिर्फ लंच में होगा, ऐसे नहीं बोलेंगे आई ईट ब्रेकफास्ट, हम बोलेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट। आई गेट रेडी ये वर्ब है, सब्जेक्ट आई, गेट रेडी वर्ब और फिर ये ऑब्जेक्ट। आई गेट रेडी फॉर जॉब एट एट 8 AM। अब ये जो 8 लगा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये 8 टाइमिंग से पहले आता है, यहाँ 6 AM से पहले लगा हुआ है 8 6 AM, या 8 AM से पहले लिखा हुआ है 8 8 AM। आई गेट रेडी फॉर जॉब एट 8 AM, यानी मैं 8 बजे जॉब के लिए तैयार होता हूँ। आई गो टू जॉब, आई गो टू सब्जेक्ट, आई गो वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। आई गो टू जॉब एट 9 PM, ओ सॉरी 9 AM। मैं 9 बजे जॉब पे जाता हूँ। आई हैव लंच, अब ये लंच के साथ हम हैव भी लगा सकते हैं और ईट भी लगा सकते हैं। आई हैव लंच या आई ईट लंच एट 2 PM। आई कम बैक वापस आना, आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ फ्रॉम जॉब। अब इन चीज़ों को समझना है। कम बैक का मतलब वापस आना, कहीं से आ रहे हो तो फ्रॉम, कहीं पे जा रहे हो तो टू। अगर ये जैसे यहाँ पे जॉब पे जा रहा था, सो आई गो टू जॉब, जॉब से आ रहा है तो फ्रॉम जॉब। आई कम होम या आई कम बैक होम फ्रॉम जॉब एट 6 PM, फिर टाइमिंग से पहले क्या लगा, एट। आई चेक माई पर्सनल ईमेल्स एंड यूज सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स। आई चेक सब्जेक्ट, आई चेक वर्ब, आई चेक माई पर्सनल ईमेल्स एंड आई यूज या सिर्फ यूज सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स, मैं अपने पर्सनल ईमेल्स चेक करता हूँ और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ। आई स्पेंड, स्पेंड का मतलब गुजारना और खर्च करना, यहाँ मतलब निकलेगा गुजारना। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। एंड फाइनली आई स्लीप एट 12 AM, स्लीप का मतलब सो जाना। सो दिस इज अ डमी ऑफ डेली रूटीन। अब ये डेली रूटीन मैंने बयान की समझा के, अब आपने अपनी डेली रूटीन लिखनी है। ये असाइनमेंट है आपका कि डेली रूटीन लिखने से पहले आपने स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब्स, फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। अब ज़ाहिर है सब्जेक्ट तो आई ही होगा क्योंकि आप अपनी डेली रूटीन लिख रहे हो, तो आप बोलोगे मैं उठता हूँ या मैं उठती हूँ, वरेवर। सो ये सब्जेक्ट तो आई रहेगा। उसके बाद जो वर्ब आएगा कि क्या करते हो, जागते हो, उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, काम करते हो, जाते हो, आते हो, जो भी हैं, ये जितने भी वर्ब्स हैं वो लगेंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे घर के काम काज करना उसको क्या बोलेंगे, होम चोर्सेस, ठीक है। और शाम का खाना होता है उसको बोलते हैं स्नैक। बाकी सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, कोई इसमें नया इतना ज़्यादा वर्ड नहीं लगेंगे। और
जब आपको टाइमिंग बतानी होगी तो आप 8 लगाओगे टाइमिंग से पहले। तो सिंपल आपका असाइनमेंट है, डेली रूटीन लिखनी है और प्यार से उस डेली रूटीन की स्नैप यानी फ़ोटो लेनी है और ग्रुप में सेंड कर देनी है। एक काम। दूसरा काम, उसी डेली रूटीन को आपने पढ़ना है और उस पढ़े हुए डेली रूटीन को रिकॉर्ड करना है और ग्रुप में सेंड कर देना। ये 2 काम ज़रूरी करने हैं, जो नहीं करेगा उसको गुनाह मिलेगा, ठीक है? सो दीज़ आर योर असाइनमेंट्स। नंबर 1, डेली रूटीन लिख के उस पेज का स्नैप फ़ोटो लेकर और सेंड करना है। दूसरा, रिकॉर्ड करके उसको यानी पढ़ना है, रिकॉर्ड करके सेंड करना है। अगर कोई बोले नहीं मैं डेली रूटीन टेक्स्ट में ही लिख लूँ, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आपकी राइटिंग पे इफेक्ट आएगा। राइटिंग करनी है भैया, राइटिंग यानी पेन से लिखना है, टेक्स्ट नहीं करना है, ठीक है? उसकी तस्वीर निकाल कर सेंड करनी है। सी यू देन इन नेक्स्ट लेसन।